हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ईमेल, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल लाइक सब्सक्राइब और जरूर कर दीजिएगा। तो पीडीएन का पूर्ण रूप क्या है? तो पीडीएन का पूर्ण रूप आपका पैकेट डेटा नेटवर्क है। इंटरनेट की शुरुआत डैश के रूप में की थी। तो अमेरिका में सुरक्षा बलों के द्वारा इंटरनेट की शुरुआत की थी। टीसीपी आईपी मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? टीसीपी आईपी मॉडल में कौन सा कथन गलत है? तो टीसीपी आईपी मॉडल में 7 परत नहीं होती है, इसमें 4 परत होती हैं। 5 लेयर होती हैं, जिसमें कि फिजिकल लेयर, लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। इंटरनेट के द्वारा निम्नलिखित में से किस में स्विचिंग तकनीक का उपयोग हुआ? तो स्विचिंग तकनीक पैकेट में होता है। फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर के केंद्र बिंदु क्या कार्य करता है? तो यह है आपका पैकेट को ट्रांसफ़र करता है, आदान प्रदान करता है। हैंग आउट एक संचार माध्यम है, वीडियो कॉलिंग। तो हैंग आउट गूगल के द्वारा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? तो पांडा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं, जबकि फायरफॉक्स सफारी इंटरनेट एक ब्राउज़र। इंटरनेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इंटरनेट के संबंध में ये ए वाला कथन गलत है, बाकी सब कथन सही है। फिर दूर के स्थानों पर दो कंप्यूटरों के बीच के फाइलों को अगर हम लोग किस तरीके के माध्यम से भेज सकते हैं? तो इंटरनेट के माध्यम से भेज सकते हैं। अगस्त 1995 में औपचारिक रूप से भारत के लिए पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा कौन सी थी? बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड ने इंटरनेट सेवा भारत में 1995 में प्रारंभ की थी। 11वें प्रश्न पर डैश आपस में जुड़ी शैक्षणिक, कॉर्पोरेट, सार्वजनिक, निजी कंप्यूटर की अशुद्ध प्रणाली है। तो इंटरनेट निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क जोड़ने वाले नेटवर्क को परिभाषित किया गया है? जो इंटरनेट डैश इंटरनेट पर लोगों के बीच में वास्तविक टेलीफोन कॉल है। तो ये है इंटरनेट टेलीफोनी। निम्नलिखित में से किस सर्च इंजन का उदाहरण है? तो ये गूगल एक सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है, जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी और मोज़िला फायरफॉक्स ये एक ब्राउज़र है। इंटरनेट गूगल एक सर्च इंजन है। एप्रानेट का फुल फॉर्म क्या है? तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। सर्वर वे कंप्यूटर जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं, जो कि नेटवर्क से जुड़े होते हैं, सर्वर कहते हैं। वेब पेज को देखने के लिए हम लोग को ब्राउज़र की आवश्यकता है। उनके कौन सा इस दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क है? तो सबसे पहला एप्रानेट है। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर साझा नेटवर्क जो अपने सभी कर्मचारी। तो इंटरनेट किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगिता है? तो सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगिता आपके चीन में है, उसके बाद भारत है, फिर अमेरिका है। फिर बताए गए कथन में लैन का सबसे अच्छा उदाहरण है इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क। लैन इंटरनेट का सबसे अच्छे उदाहरण है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन इंटरनेट से संबंध में गलत है? तो इंटरनेट स्वामित्व संयुक्त राज्य अमेरिका का ऐसा नहीं है। वह कंप्यूटर व्यवस्था जो देशों को जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में सूचना, तो ये इंटरनेट हो गया। किस संस्थान में कर्मचारी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शेयर नेटवर्क कहा जाता है? तो इसे इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो गूगल एक वेब ब्राउज़र नहीं है। किस बाहरी संस्थान को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देने की उपयोगिता होती है? तो एक्स्ट्रानेट वह नेटवर्क है जिसका प्रयोग किसी बिल्डिंग या लैंड कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये है इंटरनेट। छोटे समूह के कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए तो ये लोकल एरिया नेटवर्क। कुकी क्या है? कुकी एक क्लाइंट सिस्टम पर वेब सर्वर द्वारा संग्रहित सूचना होती है। फिर निम्नलिखित अपने कर्मचारियों अन्य उपयोगों के लिए संगठन द्वारा उपयोग किया गया एक निजी नेटवर्क होता है। तो ये इंटरनेट होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट के जरिए विभिन्न सेवाओं को वितरित संसाधन टूल और उनके सर्वर डेटाबेस सॉफ्टवेयर? यह है क्लाउड कंप्यूटिंग। जीवन में इंटरनेट सकारात्मक प्रभाव को पहचाने के लिए एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान में सबसे अच्छा स्रोत है। तो इंटरनेट उपयोग करता है तो इंटरनेट परिवर्तनीय लेंथ पैकेट स्विचिंग का उपयोग करता है। तो वेब पेज एक दूसरे को किस माध्यम से जुड़े होते हैं? हाइपर लिंक से वेब पेज एक दूसरे के माध्यम से जुड़े रहते हैं। यदि आप एक फॉन्ट का उपयोग करते हैं दूसरे ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं करते तो वही पार्ट सी हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शन होगा। सॉफ्टवेयर में आपकी वेब पेज पढ़ने की इंटरनेट को प्राप्त करने की अनुमति वेब ब्राउज़र। निम्नलिखित में कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अब माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया है इसका नाम। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो XHTML एक वेब ब्राउज़र नहीं है।
है, ये एक्सटेंडेबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और बाकी फायरफॉक्स, नेटस्केप, नेटवेब ब्राउज़र हैं। समय की अवधि के दौरान जितने वेबसाइट एक पृष्ठ पर देखने उन सभी को प्रदर्शित करता है। हिस्ट्री लिस्ट। अल्टा विस्टा क्या है? अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? यह एक सर्च इंजन है। निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल, अल्टा विस्टा, आर्कुट, ये एक सर्च इंजन है। और साइंस एक सर्च इंजन नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो डाव जोन्स सर्च इंजन नहीं है, जबकि डाव जोन्स राज्य अमेरिका का शेयर सूचकांक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो इसमें बाइडू चाइना का सर्च इंजन है। बाकी कुकीज़, पैकेट्स, ये सब सर्च इंजन में नहीं आते हैं। एसईओ का फुल फॉर्म क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फिर वेबसाइट पर प्रकाशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षाएँ की गई? तो वेबसाइट पर प्रकाशन के वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, इंटरनेट कनेक्शन, वेब सर्वर, ABC तीनों सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी वेब ब्राउज़र है। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो ओपेरा एक वेब ब्राउज़र है, क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, बिंग एक वेब ब्राउज़र है, डकडकगो एक सर्च इंजन है। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र का नाम? तो वर्ल्ड वाइड वेब, और इनकी इसको टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया गया था। निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो गूगल एक सर्च इंजन है, वरना वेब ब्राउज़र है। निम्नलिखित में से इंटरनेट को गेटवे माना जाता है? तो ब्राउज़र को माना जाता है। फिर वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन का हुआ था www.symbolic.com। निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र है? वेब पेज प्रदर्शित करता है, तो ये टाइटल बार करता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च हुआ था? इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995 में लॉन्च हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो बिंग एक वेब ब्राउज़र नहीं है, बिंग एक सर्च इंजन है माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क का। निम्नलिखित में से एप्पल द्वारा कौन सा ग्राफिक वेब ब्राउज़र? तो एप्पल का जो ब्राउज़र है वो सफारी है। इनमें से कौन गूगल का संस्थापक है? तो लैरी पेज गूगल के संस्थापक हैं। गूगल हैंगआउट क्या है? तो गूगल हैंगआउट इंटरनेट टेलीफोन सेवा प्रदान करती है। वेबकिट क्या है? वेबकिट ब्राउज़र सफारी में होता है, जो कि एप्पल का होता है। गूगल सर्च कंपनी की स्थापना की डैश में, तो गूगल सर्च की स्थापना आपकी यूएस में हुई थी, जिसके सह संस्थापक लैरी पेज और संगई ब्रिन है। निम्नलिखित में कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट एज लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउज़र है। निम्नलिखित में कौन सा क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउज़र है? तो क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउज़र आपका क्रोम है। और फिर ब्राउज़र उपयोग किया जाता है तकनीकी लोगों के लिए। ब्राउज़र उपयोग किया जाता है, तो ब्राउज़र का उपयोग तकनीकी लोगों के लिए किया जाता है, टेक्निकल के लिए किया जाता है, केवल वेब पेज के लिए नहीं किया जाता है। सहायता से फाइल को डाउनलोड, अपलोड और ब्राउज़र की फाइल से ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को भी सुविधा प्रदान करता है। वेब ब्राउज़र के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो यह एक MS ऑफिस एप्लीकेशन, यह सत्य नहीं, जबकि बाकी सारे सत्य हैं। फिर यह बताया कि निम्नलिखित में गलत है? तो गूगल एक वेब सर्च इंजन है और इसे माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बनाया है। बिंग एक वेब सर्च इंजन है और मूलतः गूगल और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है। तो इसमें दोनों ही गलत हैं। बिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है, ना कि गूगल द्वारा चलाया जाता है। विश्व का सबसे पहला ब्राउज़र कौन सा है? तो विश्व का सबसे पहला ब्राउज़र www वर्ल्ड वाइड वेब है। फिर नेटस्केप क्या है? नेटस्केप भी एक वेब ब्राउज़र है। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट आधारित वेबमेल सर्विस आपकी हॉटमेल थी, जो कि 4 जुलाई 1996 को हॉटमेल का नाम किया गया था। सटोरियो ने स्टीरियो इमेज का उपयोग आमतौर पर गहराई अनुभूति के प्रभाव के लिए किया जाता है। इंटरनेट में एक्सप्लोरर में F11 का कार्य क्या होता है? पूर्ण स्क्रीन को चालू करना। फुल स्क्रीन के लिए F11 का प्रयोग किया जाता है। क्रोम ब्राउज़र वेब पेज सोर्स देखने के लिए, तो हम लोग को किसी वेब ब्राउज़र में सोर्स देखने के लिए कंट्रोल U बटन दबाते हैं। एक तरीका है जो ब्राउज़र सेव करने पर अपनी मनपसंदीद वेबसाइट, तो मनपसंदीद वेबसाइट के लिए हम लोग को वेबसाइट में बुकमार्क करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? तो ओपेरा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। डैश मोड ब्राउज़ करते समय आप कुछ भी खोजते हैं तो इसके लिए इनकैंटो मोड के लिए प्राइवेसी के लिए किया जाता है। इसमें आपकी वेब हिस्ट्री नहीं सेव होती है। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो HTML एक वेब ब्राउज़र नहीं है। सफारी क्या है? सफारी एक वेब ब्राउज़र है, जो कि एप्पल का है। फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो मोज़िला कॉर्पोरेशन के द्वारा फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र
में किया गया है। मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा, एप्पल सफारी के इसके उदाहरण, तो ये वेब ब्राउज़र के उदाहरण है। क्लाइंट साइड लिपि आमतौर पर कंप्यूटर प्रोग्राम तो वेब ब्राउज़र के लिए होता है। निम्नलिखित में से इसे किसे एक वेब एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है? URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। निम्नलिखित में से कौन से एक अच्छे से फर्म पिन डिज़ाइन के लिए दिशा निर्देश है? तो यूज़र फील्ड मान दर्ज करने के लिए ऐसे कोई पहचाने नियम से इस्तेमाल करती है जो एक वेब पेज पर वापस लौटा है। तो कुकीज़ क्या होती हैं? कुकीज़ प्रयोगकर्ता को पहचान के लिए कि एक वेब पेज पर वापस लौट आते हैं। यह एक सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है जहाँ कुकीज़ कहते हैं सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कार्य करता है। यह सॉफ्टवेयर वेबसाइट की कुछ सूचनाओं को उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर कर देता है। ब्लॉग शब्द की उत्पत्ति क्या है? तो वेब ब्लॉग शब्द की उत्पत्ति आपकी वेब लॉग से हुई। वेब मेल में होस्ट क्या होता है? तो वेब मेल में होस्ट आपका क्लाइंट सर्वर होता है। ईमेल में BCC के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन असत्य है जबकि बाकी सब कथन सत्य है। तो BCC क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी संदेश भेजने वालों अन्य प्राप्तकर्ताओं को BCC फील्ड दर्ज किए गए व्यक्ति को छिपाने की अनुमति देती है। जब आप BCC फील्ड में किसी ईमेल एड्रेस को डालते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपके द्वारा भेजे गए ईमेल की एक प्रति उस एड्रेस पर भेजी जाएगी, लेकिन ईमेल प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति BCC फील्ड में एड्रेस नहीं देख पाएगा। जब कोई ईमेल फॉरवर्ड किया जाएगा तो संदेश के साथ टू CC फील्ड में सभी एड्रेस को अग्रेषित फॉरवर्ड किए जाएंगे। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है फुल फॉर्म इसका, और फील्ड रखे गए एड्रेस को फॉरवर्ड नहीं किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे सूचना का प्रौद्योगिकी का एक अनुप्रयोग नहीं है? तो ये बुलेट ट्रेन नहीं है, जबकि टिकटिंग, SMS गेटवे और रेल ट्रेन जहाज प्रणाली रेलवे की एप्लीकेशन में जुड़ा हुआ है। इनमें से कौन सा एक एप्लेट का वर्णन करता है? तो डी प्रोग्राम जिसे दूसरे एप्लीकेशन में एम्बेड किया जाए उसे एप्लेट कहते हैं। एप्लेट कंप्यूटिंग के संदर्भ में क्या है? तो इसे जावा एप्लीकेशन द्वारा बनाया जाता है। तो जो एप्लेट एक छोटा जावा प्रोग्राम होता है जो ब्राउज़र में रन करता है। HTML इंक्लूड के साथ ऐसा प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हार्डवेयर को प्रभावित किए बिना HTML में कार्य कर सकता है। तो एक ईमेल में निम्नलिखित में से कौन सी फील्ड खाली नहीं छोड़ी जाती है? तो टू जिसको हम मेल भेज रहे हैं उसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं, बाकी BCC, CC और अटैचमेंट को खाली छोड़ा जा सकता है। ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ईमेल के बारे में सभी कथन सत्य हैं। ईमेल भेजते समय निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खाली नहीं छोड़ा जाता? तो इसमें टू को खाली नहीं छोड़ा जाता है। यदि इंटरनेट पर ईमेल का पता डैश डैश हो तो MSRG क्या दर्शाता है? तो इस MRS.org डोमेन नेम को दर्शाता है। जब किसी SMTP नामक प्रोटोकॉल्स करके ईमेल के संदेशों को इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है। तो ईमेल भेजने के लिए हम लोग SMTP प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। pashma@yahoo.com क्या है? तो यह एक फुल फॉर्म है ईमेल ID का। ईमेल एड्रेस समझे रहे एग्जाम्पल का कौन सा हिस्सा डोमेन कहा जाता है? तो जो ऐड के बाद का जो हिस्सा होता है वो डोमेन कहलाता है। ईमेल के पते में India@show.edu, तो इंडिया क्या है? तो इंडिया आपका जो पहला @ के आगे का जो भी पार्ट होता है वो आपका यूज़र नेम होता है। ईमेल के लेबल के कथन सत्य पहचान, तो लेबल ईमेल का एक स्थान संग्रहित है, व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपके द्वारा की लेबल के अंतर्गत संदेशों को खोज कर सकते हैं। ईमेल का पता डैश के अवैध है क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि इसमें डॉट लगा है @ के स्थान पर, तो बिना @ के आप ईमेल नहीं भेज सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल mishra971@gmail.com, यह पूरा एक ईमेल एड्रेस है। इसमें मिश्रा971 एक लोकल पता है जो कि उसका यूज़र नेम है, और जीमेल क्या है? जीमेल डोमेन नेम है जो सर्विस प्रोवाइडर है। ईमेल एड्रेस के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? तो प्राप्तकर्ता का नाम @ चिन्ह के पहले आता है तो भी सही है, दोनों ही सही हैं, ना कि दोनों गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अमान्य है? ईमेल एड्रेस में @ ज़रूर होना चाहिए ईमेल में। फिर ईमेल में पूछा गया CC क्या फुल फॉर्म क्या था? CC का मुख्य प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भी भेजी गई प्रति है। तो ये क्या होता है कि जब हम किसी को, तो यह एक प्रकार का डिजिटल मैसेज होता है, जैसे एक यूज़र को दूसरे यूज़र के साथ, जैसे कि मैंने किसी को ईमेल भेजा और मैंने उसको कार्बन कॉपी में भी दूसरे का भी मेल डाला तो वो मेल उस दूसरे यूज़र को भी प्राप्त हो जाता है।
पर बीसीसी में क्या होता है, जब बीसीसी में किसी का ईमेल आईडी डाल देते हैं तो जिसका उपयोग किसी प्राप्त करते हैं, जैसे हम मेरे को अगर मेल मिलेगा और किसी ने बीसीसी में भी वही मेल डाला है तो मुझे नहीं पता चल पाएगा कि वह मेल और किन किन को फॉरवर्ड किया गया है। आपकी बैलिस्टिक पर बेशक ईमेल हमेशा डैश फोल्डर में रहता है, तो ये हमेशा स्पैम फोल्डर में रहता है। निम्नलिखित में से कौन अनचाहे मेल होते हैं? अनचाहे मेल आपके स्पैम फोल्डर में आ जाते हैं। ईमेल हेडर के ईमेल हेडर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी फील्ड है? तो ईमेल के हेडर में आपके TCC, BCC और सब्जेक्ट होते हैं। ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? तो ईमेल अटैचमेंट दूसरे प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट, जैसे किसी को कोई फाइल हम लोग को अटैच करनी है तो ईमेल से रिलेटेड फाइल, तो वो हमारा काम ईमेल अटैचमेंट के द्वारा होता है। फिर ईमेल का उपयोग करके फाइल अटैचमेंट को भेजने के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो पहला कथन गलत है। फिर एच UTNL FDD और TTD डैश क्या है? तो ये 3G नेटवर्क है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की फ़ाइल को ईमेल के अटैचमेंट को भेजा जा सकता है? तो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो तीनों फाइल को आप ईमेल के साथ भेज सकते हैं। एक ईमेल क्या क्या समझ कर सकता है? तो टेक्स्ट फाइल इनमें सभी को कर सकते हैं। ईमेल सेवा निरूपित करता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। रे टामनसन किसकी न श्रेय किससे दिया जाता है? तो सबसे पहले ईमेल भेजने का श्रेय रे टामिल्सन को भेजा जाता है। इन्हीं ईमेल का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? तो हॉटमेल, याहू, रेडिट मेल, जीमेल, ये सब निःशुल्क ईमेल सुविधा प्रदान करता है। हॉटमेल कब इस प्रारंभ किया? 1996 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रारंभ किया था। फैक्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषक की सूचनाओं के संकेत एनालॉग डिजिटल सिग्नल दोनों को। वीडियो में मेल से हम क्या भेज सकते हैं? तो वीडियो में हम मेल से ग्राफिक, वीडियो क्लिप आदि सभी भेज सकते हैं। ईमेल संदेशों को स्टोरेज एरिया को क्या कहता है? तो मेल बॉक्स में हमारा ईमेल स्टोरेज होता है। एक बार एक ईमेल भेजे जाने के बाद डैश फोल्डर से तो ओपबुक्स और सेंट में आप वो ईमेल जो आपने भेजा है उसको प्राप्त कर सकते हैं। यदि ईमेल लिखा जाता है तो किसी भी उपयोगकर्ता के पास नहीं भेजा जाता है, तो वो क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक ड्राफ्ट में चला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का सही प्रारूप है? तो name@website.com सही ईमेल है। एक ईमेल का पते के लिए क्या होना चाहिए? तो उसमें यूज़र नेम और डोमेन नेम होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन छोड़े दे रहा हूँ। किसी ईमेल में फ्रंट टू डेट सब्जेक्ट फील्ड को क्या होता है? तो ईमेल हेडर होता है। निम्नलिखित में से प्रोटोकॉल नहीं है। तो ईमेल में जो मेन प्रोटोकॉल होता है पॉप होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और फिर IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उपयुक्त में से फाइल ट्रांसपोर्ट ईमेल का प्रोटोकॉल नहीं है। निम्नलिखित का प्रोटोकॉल किसी वर्कशीट के क्या होता है कि होस्ट सर्वर मेल ग्राहक गतिशील के रूप में। तो POP3 क्या होता है? एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है जिसमें कि आप इंटरनेट सर्वर द्वारा ईमेल प्राप्त कर सकते हैं। तो प्राप्त करने के लिए हम लोग POP3 का उपयोग करते हैं, जिसको पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 कहते हैं, और भेजने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। POP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। POP का पूर्ण रूप क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल फुल फॉर्म है। तो निम्नलिखित में से प्रोटोकॉल सर्वर जो केवल एक मेल बॉक्स बना सकते हैं तो POP के द्वारा बना सकते हैं। कि याहू मेल में सभी भेजे गए मेल सेव करने के लिए सेट में होता है। हम ईमेल के जरिए कितने अटैचमेंट भेज सकते हैं? वी कैन सेंड मैनी अटैचमेंट। तो ईमेल का जो अटैचमेंट का साइज़ होता है 25 MB होता है। गूगल ड्राइव का सबका अलग अलग होता है। ईमेल भेजने के दौरान BCC का विकल्प क्या होता है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ईमेल भेजते समय CC की सूचना क्या होती है? तो ये कार्बन कॉपी होती है। ईमेल के हस्ताक्षर क्या होते हैं? तो ईमेल के जो हस्ताक्षर होते हैं ये एक ईमेल के अंत में संलग्न टेक्स्ट के ब्लॉक, जिसमें कि आमतौर पर उपयोगकर्ता संपर्क जानकारी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अटैक है? तो ईमेल बॉम्ब एक अटैक है। ऐसा अटैक होता है जिसमें उपयोगकर्ताओं को आमंत्रित मात्रा में अधिक से अधिक मात्रा में ईमेल भेजे जाते हैं, तो इसे ईमेल बॉम्बिंग कहते हैं। चैटिंग क्या है? इंटरनेट एरिया किसी विषय पर ऑनलाइन एक पॉइंट टू पॉइंट बात करने को चैटिंग कहते हैं। में रियल टाइम बातचीत कर सकते हैं चैटिंग के द्वारा। टेलनेट सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ता को सक्षम करती है। तो रिमोट लॉगिंग, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा किसके पास? तो रिमोट लॉगिंग क्या होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए टेलनेट का प्रयोग
होता है। टेलनेट का तात्पर्य क्या है, तो टेलीटाइप नेटवर्क। तो निम्नलिखित में से नेटवर्किंग युक्तियों को निम्नलिखित उपयोग युक्तियों को सुलभ देने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो हम लोग टेलनेट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें से कौन सा उपकरण इसमें कौन सा उपकरण सिग्नल कन्वर्सेशन करता है, तो मॉड्यूलेटर सिग्नल को कन्वर्ट करता है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, तो इंटरनेट कंप्यूटर को बातचीत की सूचना को वर्ल्ड वाइड वेब पर हम लोग कार्य करते हैं। फिर यूआरएल क्या है, यूआरएल आपका एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो वेबसाइट का एड्रेस एक यूआरएल होता है जिसकी शुरुआत HTTP से होती है। फिर उसके बाद फुल डोमेन www वर्ल्ड वाइड वेब से इसकी शुरुआत होती है। तो कौन सी सोशल मीडिया साइट मुख्य रूप से दुनिया भर में, तो लिंक्डइन जो कि पेशेवर रोजगार प्रदान करती है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई गई है। फेसबुक एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट है। इंस्टाग्राम भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट है। व्हाट्सएप एक सोशल मीडिया साइट है। ये सब अब एक मेटा कंपनी के अंतर्गत आती हैं। और निम्नलिखित में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सब पेरेंटल सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। फिर सामान्य www पेजेस करते हैं, तो HTML द्वारा ही वेब पेज बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है, तो माउस एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं, जबकि ट्विटर, टम्बलर एक सब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। होम पेज किसी वेबसाइट का क्या होता है, तो इंडेक्स पेज, होम पेज को इंडेक्स पेज भी कहते हैं, जो वेबसाइट का पहला पेज होता है। डॉम क्या होता है, डॉम ट्री जैसी संरचना होती है। डॉम एक स्ट्रक्चर ट्री जैसी तरीके से वेब पेज को प्रतिनिधित्व करता है। वेब पेज पृष्ठ पर डाटा एंट्री निम्नलिखित क्या प्रदान करती है, तो फॉर्म्स करती है। जब किसी ब्राउज़र द्वारा HTML फाइल को अनुरोध किया जाता है तो हम लोग गेट करते हैं। पोस्ट का काम क्या होता है, इसका उपयोग नए रिसोर्स बनाने के लिए किया जाता है। तो मौजूदा रिसोर्स को और फाइंड किसी मेथड का HTTP मेथड नहीं है, बाकी सब HTTP के एक मेथड है। इधर इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। पेज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी क्या करती है, तो पेज ऑब्जेक्ट लुकआउट को डेटा तक पहुंचाने का काम करती है। इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग का प्रयोग किया जाए। इंटरनेट का पहले क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब से W3C का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। फिर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के लिए समानता कौन सा, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP के लिए जो हमारा पोर्ट नंबर है वो है 110। फिर मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम आदि क्या है, ये वेब ब्राउज़र है। इनमें से कौन सा गूगल का उत्पाद नहीं है, तो इसका गूगल का उत्पाद नहीं, जबकि ब्लॉगर, जीमेल, यूट्यूब सब गूगल के ही उत्पाद हैं। IRCTC का ये क्या होता है, ये रेलवे सेवा प्रदान करती है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन। IMPS लेन देन के लिए क्या होता है कि तो माध्यम नहीं हो सकता, तो IMPS लेन देन के लिए SMS, स्मार्टफोन, बैंक, इंटरनेट पैन नहीं होता। डैश एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है, तो रेडिट मेल नहीं है, जबकि जूम है, वेबएक्स है, टूगेट मीटिंग है। स्काइप डैश का उदाहरण इंटरनेट टेलीफोन सेवा का उदाहरण है। फिर URL क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ब्लॉक क्या है, दो शब्दों से वेबलॉग से बनता है। URN का क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम होता है URN, और URL है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सर्च इंजन निम्नलिखित कौन सा नहीं है, तो ट्विटर एक सर्च इंजन नहीं है, ये एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है। HTTP में P किसके लगा, तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म होता है। बैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क होता है जो विशाल भौगोलिक एरिया को लिए किया जाता है। फिर HTTPS के बारे में जानिए, तो HTTPS का पोर्ट नंबर होता है, ये सिक्योर होता है। 443 इसका पोर्ट होता है। ये सत्य नहीं है, बाकी ये सत्य है। इंटरनेट पर HTTP प्रोटोकॉल आपको HTTP का होता है 80। RTGS क्या होता है, RTGS हमारा रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट होता है। निम्नलिखित में किस प्रोटोकॉल का वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा, तो HTTP निम्नलिखित कौन सा प्रयोग किया जाता है, HTTP
ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मशीन की इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या होती है? 32 बिट की होती है। तो TCP IP डेटा सतर्क पर क्या कहलाता है? ये फ्रेम कहलाता है। IPv4 का प्रत्येक 4 भाग हमेशा एक संख्या होती है जिसको 0 से 255 कहा जाता है। इंटरनेट अब की इंटरनेट प्रोटोकॉल में IPv4 और IPv6 दो तरीके के प्रोटोकॉल होते हैं। ये 32 बिट का होता है, ये 128 बिट का होता है। IPv4 कितने बिट का होता है? तो IPv4 32 बिट का होता है, 192.168.232। इस तरीके से IPv4 प्रोटोकॉल लिखा जाता है, जबकि IPv6 आपका बाइनरी डिजिट में लिखा जाता है। उनके तो कौन सा उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा उनके उपयोग एप्लीकेशन प्रोटोकॉल नहीं है? तो ये TCP नहीं है। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ईमेल भेजने के लिए हमारे पास दो तरीके का प्रोटोकॉल होता है, SMTP और POP3। POP3 का पोर्ट नंबर होता है 110 और SMTP का आपका प्रोटोकॉल SMTP का पोर्ट नंबर तो यहाँ कुछ ज़्यादा खास नहीं है। वीडियो को हम लोग को बहुत लंबी हो जाएगी तो आप देखिए, ईमेल में कम्युनिकेशन में 3 तरीके के पूछे जाते हैं, SMTP, POP और INET। INET क्या होता है कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस करने के प्रोटोकॉल होता है। हमारे IP एड्रेस कितने तरीके? IPv4 IPv6, लेटेस्ट IPv6 128 बिट का होता है। IPv4 32 बिट का होता है। क्लास A IP नेटवर्क 8 बिट का होता है। A B C D E तक IP एड्रेस होते हैं। क्लास B IP एड्रेस नेटवर्क ID कितने बिट की होती है? तो 16 बिट की होती है। एक वेब पेज पर एक विजिटर भेजता है तो ये ब्रोकन लिंक होती है। ईमेल संदेश द्वारा संरक्षित होता है तो ये ईमेल संदेश गोपनीयता की रक्षा करने की आवश्यकता है तो इसे एन्क्रिप्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा ईमेल इंटरनेट ख़त्म हुआ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।